साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है अभी परेशान है और असमंजस में है कि सर जो है कटअप कम जा सकता है क्या, या हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या हम अपने आप को सेफ माने, है ना? या अलग अलग जो जिले हैं तो उसमें कटअप क्या जा सकता है। तो इसका एक कटअप का वीडियो मैंने बताया था, और ये हमारा जो है कटअप का एनालिसिस, क्यों जो है कटअप कम जा सकता है। तो आप इसको जो है पूरा एक बार समझिए, है ना, कि क्यों जो है कटअप इसका कम जा सकता है। इसको मैंने जो 7-8 बिंदुओं में बताया है आपको, इसमें मैं आपको बताऊंगा, और हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों जो है कटअप कम जा सकता है, इसके क्या कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखिए कटअप जो है कम जाने के कारण। ठीक है जी, कटअप क्या है, छत्तीसगढ़ जो पुलिस भर्ती हमारा हुआ है उसमें जो है कटअप कम जाने के क्या कारण हैं। इसमें आप देखेंगे तो दोस्तों याद रखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है, जब 2018 में इसका जो है छत्तीसगढ़ जो है जिला पुलिस कांस्टेबल की जब भर्ती आई थी तो उस समय जो है पोस्ट हमारे पास कितना था, लगभग जो है 2200 पोस्ट था। और अभी आप देखेंगे जो 23-24 में अभी जो पोस्ट था, जिसका भी पेपर आपने जो है 2025 में दिया है, इसमें जो है पोस्ट की संख्या जो है 5967 है ना। लगभग आप इसे देखेंगे तो 3 गुना है जी। कितना है? 3 गुना सीट है। समझ रहे हैं बात को? उस समय 2018 में जो 2200 था, और अभी आप देखेंगे तो लगभग लगभग बोल सकते हैं ये 6000 है, तो इस हिसाब से उसका 3 गुना के आसपास है। ठीक है, एक ये वजह है कि कटअप कम जाने का। जाहिर सी बात है, पोस्ट की संख्या जब ज़्यादा रहेगी तो कटअप क्या होगा, कम जाएगा। अब पोस्ट की संख्या जब कम रहती है तो उसमें कटअप हाई जाता है। ठीक है, चलिए इसका अगला बिंदु देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें जो है किसी एक जगह क्या करेगा, कोई भी बच्चा जो है ज्वाइन करेगा। उसमें भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इसमें देखिए, अगर कोई व्यक्ति राम है, मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति राम है और उसने जो है क्या किया है, मतलब उसने जो है 3 या 4 जगह फिजिकल निकाला है। मान के चलिए एक जगह रायपुर में निकाला है, दूसरा बिलासपुर में निकाला है, तीसरा जो है दुर्ग में निकाला है, और चौथा मान के चलिए उसने बस्तर में निकाला है। तो वो क्या करेगा, मतलब जो है, मतलब ऐसे कैंडिडेट सिर्फ राम ही नहीं हो सकते हैं, है ना, वैसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जिस तरह से एक व्यक्ति जो है 4 जगह फिजिकल निकाल रहा है, वैसे ही जो है बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो इस 40,000 में जैसे आपको पता है कि आप में जो सभी जितने जो नंबर लाए थे, मतलब रिटर्न, मतलब क्या, सॉरी, जिनका जिनका जो नंबर था फिजिकल में लगभग 50 नंबर, वो क्या किए थे, है ना, 50 नंबर था, वो क्वालिफाई हो गए थे किसके लिए, रिटर्न पेपर के लिए, है ना जी। तो इनमें से जो है लगभग अभी जो पेपर दिए हो 40,000 लगभग प्लस है ना, 40,500 कुछ बच्चे हैं। उसमें से जो है लगभग 500 बच्चे जो अपसेंट थे, तो मोटा मोटी मान के चलिए 40,000 बच्चे क्या किए थे, पेपर में दिए थे। तो सबसे पहले बात इसमें ये देखिए, इस 40,000 बच्चे में जो है क्या है कि लगभग जो 5 से 7,000 बच्चे, है ना, 5 से 7,000 बच्चे, या लगभग आप बोलिए इसको 10,000 बच्चे, 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो 3 से 4 जगह जो है फिजिकल निकाले होंगे, है ना। औसतन आप में ही होंगे, वो आप ही हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं। ऐसे लगभग जो है 5 से 10,000 जो बच्चे ऐसे हैं, 10,000 बच्चे लगभग, है ना, कि उनका जो है 3 से 4 जगह जिला में जो है क्या हुआ, उनका फिजिकल निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी अब ये क्या है कि 3 से 4 जगह फिजिकल में निकला है, तो 3 से 4 जगह तो ज्वाइनिंग नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति जो राम है ना, राम ने, चलिए मान के चलिए राम जो फिजिकल निकाला है और 4 जगह निकाला है ना, एक रायपुर में, दूसरा जो है बिलासपुर में, तीसरा जो है आपका दुर्ग में, और चौथा आपका चलिए बस्तर में। तो किसी एक जगह ज्वाइन करेगा दोस्तों, समझ रहे बात को? तो ये 3 जगह सीट खाली हो जाएगा। तो इस तरह से वो किसी एक जगह को ज्वाइन करेगा, तो ये सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वो किसी एक जगह ज्वाइन करेगा, है ना। भले उसने फिजिकल जो है 3 या 4 जगह निकाला हो, लेकिन वो किसी एक जगह ज्वाइन करेगा। इसका जो है यही इसका सबसे प्रमुख कारण है कि कटअप जो है कम जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या कारण है। फिर अगला पॉइंट ये है हमारा दोस्तों कि अगर जो है वो बच्चा जो है जिसने फिजिकल निकाला है, मान के चलिए वो बच्चा जो है अभी वर्तमान में रहता है, वो शक्ति जिला में रहता है, ठीक है, या फिर मान के चलिए रायगढ़ जिला में रहता है। तो वो प्रयास ये करेगा कि अपना वो होम डिस्ट्रिक्ट को चॉइस करे, माने वो अपना रायगढ़ में निकाला है फिजिकल को, और एक दुर्ग में निकाला है, एक बस्तर में, और एक मान के चलिए सरगुजा में। तो ये तो नहीं है कि रायगढ़ के बच्चा जो है वो चाहेगा कि बस्तर में ड्यूटी करे, वैसा तो नहीं चाहेगा। वो अपना ही जिला को
चाहेगा कि वहाँ पे वो ड्यूटी करे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो अपना गृह जिला को चुनने का प्रयास करेगा, है ना। और उसका जो है ये प्रयास रहेगा कि वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट में रहे, अपने घर के पास रहे। इस तरह से वो अपने समीपस्थ जिला का जो है चयन करने का प्रयास करेगा। तो वो बच्चा जाहिर सी बात है, अगर रायपुर में अगर आसपास निकाला है तो वो रायपुर को ज्वाइन करेगा, उसके रायपुर संभाग को ज्वाइन करेगा। बिलासपुर जिला का कोई बच्चा होगा बिलासपुर संभाग से, तो वो बिलासपुर जिला संभाग को जो ज्वाइन करेगा, वो कहीं ना कहीं बस्तर नहीं जाएगा। उसी तरह जो जैसे बस्तर संभाग के जो बच्चे हैं, मान के चलिए किसी ने बस्तर से निकाला है, या आपका सुकमा से निकाला है, या आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर या कोंडागांव, कहीं से जो बस्तर संभाग से बच्चे निकाले हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि सरगुजा जाएँ, है ना, क्योंकि वैसे भी उनका जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रमुख एक और कारण है दोस्तों, जिसके कारण जो है अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं। गृह जिला चुनने के कारण जो है क्या होगा, अपने समीपस्थ जिला का जो क्या करेंगे, जवान जो है अपने समीपस्थ जिला का जो चयन करेंगे। इसके कारण भी क्या होगा कि बाकी जगह जो है क्या होगा, कट ऑफ जो है कम रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश जो एस्पिरेंट्स हैं, अधिकांश जो बच्चे हैं, उनका क्या है कि फिजिकल में नंबर जो है कम है। ठीक है जी, फिजिकल में नंबर कम है। जैसे अभी सभी जानते हैं कि जो फिजिकल में जो है क्या होता है, एक मिनिमम जो नंबर था 50 नंबर था, आप क्वालिफाई करते तभी आप जा पाते। आप देख रहे हैं कि फॉर्म तो गया था लगभग जो है 5 से 6-7 लाख गए थे फॉर्म जो है ना। उसमें से कितने लोग जो है निकाले हैं, तो इसको देखिए मात्र जो है 40,000। कितने निकाले हैं? 40,000। तो इन 40,000 में से जो एवरेज हम देखें, इन एवरेज देखें तो एवरेज जो है 60 से 70 नंबर सबका आया हुआ है। एक एवरेज मान के चलते हैं। अब मान के चलिए कोई 80 लाया, कोई 85 लाया, ऐसे भी बच्चे हैं, है ना, जिनका 80 प्लस है, किसी का जो 75 प्लस है, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 60 से 70 नंबर जो है उनका जो है फिजिकल में नंबर आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक जिले में जो पोस्ट की संख्या भी क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है। जैसे आप जानते हैं कि रायपुर में जो पोस्ट की संख्या सबसे ज़्यादा है, 550 सीट है वहाँ, है ना। इसी तरह से फिर बिलासपुर में पोस्ट ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखें तो आपका जो सूरजपुर हो गया, कोरिया हो गया, या फिर मान के चलिए ऐसे क्षेत्रों में क्या है, मतलब पोस्टों की संख्या कम है। तो प्रत्येक जिले में पोस्ट की संख्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ये एक अगला पॉइंट हो गया, है ना, कटअप को कम करने का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि परीक्षा में जो है इस बार का क्या हुआ था कि जीएस का जो स्तर था, है ना, आप पेपर दिए हैं, जान रहे हैं, इसका जो है जीएस का स्तर था वो क्या था, थोड़ा सा कठिन था। तो बच्चे ये रहते हैं कि हमको जिला पुलिस का तैयारी करना है, तो ज़्यादा वो लोग जो है मैक्सिमम जो है, अगर कोई 12वीं पढ़ लिया है, कोई 10वीं पढ़ लिए हैं, तो फिर ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है क्वालिफिकेशन का। अभी जान रहे हैं इसमें, है ना, मतलब 12वीं अगर पास है तो वो कॉलेज अगर कॉलेज किया हो तो भी सही, नहीं किया तो भी सही। तो इस तरह से बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़े रहते हैं तो भी उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका जो इफेक्ट रहता है वो पढ़ाई में दिखता है, और वो जो है उनका जो है क्या रहता है, फिजिकल का नंबर ज़्यादा रहता है और उनका रिटर्न का नंबर कम रहता है। समझ रहे हैं मेरे बात को दोस्तों? तो चलिए इसका मेन जो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका जो है इम्पोर्टेंट इसमें जो मेजर जो फैक्ट है उसको इसको समझिए। इसका जैसे देखिए, पहला कंडीशन क्या है कि जिनका फिजिकल में नंबर जो है ज़्यादा है ना, मान के चलिए जिनका फिजिकल में जो है किसी का 70 है, 78 है और किसी का 80 प्लस है, उनका क्या है, रिटर्न में नंबर जो है कम आया है दोस्तों। ये बात एकदम सत्य है, फैक्ट है। जो बच्चा जो है दिन भर जो फिजिकल ग्राउंड में मेहनत कर रहा था, उनका जो क्या है वो कहीं ना कहीं पढ़ने में थोड़ा सा जो वीक हो सकते हैं, है ना, ऐसा हम मान सकते हैं। और ये थोड़ा सत्यता भी है। जिनका जो है फिजिकल में नंबर जो है ज़्यादा है, वो अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान उनका जो है कम है। इसलिए जिनका जो फिजिकल में नंबर ज़्यादा आए हैं, मान के चलिए 80 प्लस है, उनका मैं ज़्यादातर अभी तक सुना हूँ या जिन्होंने जो मुझे बताया है, तो उनका जो नंबर है 40, 45 या 50 के एवरेज में है ना दोस्तों। तो इस तरह से जो है। और दूसरा पॉइंट ये देखिए, जिनका जो है रिटर्न में नंबर ज़्यादा है ना, जैसे कि जिनका जो है रिटर्न में नंबर ज़्यादा है, मान के चलिए किसी का 70 है, 80 है, उनका रिटर्न में नंबर ज़्यादा है, तो उनका नंबर जो है क्या है, फिजिकल में कम है। समझ रहे हैं दोस्तों? उनका क्या है, फिजिकल में नंबर कम है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मान के चलिए जिनका जो है रिटर्न में अगर मान के चलिए 70 नंबर है, ये मान के चलिए 75 नंबर है, और उनका जो है रिटर्न में मान के चलिए, ये तो मैं बताया रिटर्न का नंबर जो 70 से 75 नंबर है, और उनका जो फिजिकल में जो है 50 से 60 नंबर है। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे एक नॉर्मल तो भी 135 से 40 के एक रेंज आता है ना। फिर है नेक्स्ट, आगे देखिए, ज़्यादातर जो बच्चों का जो नंबर है अभी जिनका आया है, जिनका लिखित का नंबर है वो 60 से 70 है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों का जो नंबर कितना है, 60 से 70 है पेपर में। क्योंकि जान रहे हैं कि मतलब जो है पेपर का स्तर कैसा था। और हाँ, हालांकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा नंबर लाया भी है मतलब जो है पेपर में, तो वो उन बच्चों का है जिनका जो है क्या है, फिजिकल में कहीं ना कहीं नंबर कम होगा। और जिनका जो है फिजिकल में जो है
नंबर ज़्यादा है उनका क्या हुआ है, बच्चों का नंबर जो है थोड़ा सा कम एवरेज नंबर आए हैं 60 से 70, ठीक है। तो इस तरह मैंने जो है आपको कटअप पुराने वीडियो में बताया था, लेकिन इसको आप एक बार फिर से देखिए, मैं इसको बताता हूँ। एक लिस्ट आपको और जारी होगा दोस्तों, उस लिस्ट में क्या होगा, आपका जो है फिजिकल का नंबर और दूसरा नंबर जो है आपका जो है पहले फिजिकल का नंबर और इसमें फिर जो है रिटर्न का नंबर, इन दोनों को मिला करके आपका एक अंतिम सूची जारी होगा। उस बेस पे फिर आपको जो है आपका जो पोस्टिंग होगा या ज्वाइनिंग होगा। तो एक लिस्ट और आएगा दोस्तों। तो वो इस हिसाब से देखिए, अब जैसे इस कटअप के अंदर अगर आप आ रहे होंगे तो आप अपने आप को जो है सेफ मान सकते हैं दोस्तों, है ना। अगर एक अनुमानित कटअप है तो देखिए, अगर आप जो है यूआर से बिलोंग करते हैं, आप जो है जनरल हैं, तो जनरल जो मेल का जो कटअप है उसमें जो है अगर 135 से 40 के नंबर में अगर आपका एवरेज नंबर इतना आ रहा है तो आप अपने आप को जो है थोड़ा सा आप दिमाग शांत रखिए, अपने आप को सेफ मान सकते हैं दोस्तों, है ना। आपका जो है इसमें सिलेक्शन का जो है ज़्यादा चांस है। अगर आपका 140 प्लस है, अगर आपका 140 प्लस है तो मैं तो बोलूँगा कि 140 प्लस है तो कहीं न कहीं आपका हो जाएगा, है ना। आपका बिल्कुल हो जाएगा, उसमें मुझे नहीं लगता है ज़्यादा संदेह कि, है ना, जिसका 140 प्लस है उनका जो है कहीं न कहीं बिल्कुल चांस है, उनका हो जाएगा। 135 और 140 के बीच में आप सिर्फ 35 भी हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को जो है उस रेंज में मान सकते हैं। इसमें जो क्या हो सकता है दोस्तों, 5 नंबर आप जो है मैं तो बोलूँगा और कम कर सकते हैं, 5 नंबर जो है आप और माइनस कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इसी में मैं अगला बताया हूँ, हमारी जो बहनें हैं फीमेल, उनका देखिए, उनका जो है यूआर में 130 से 35 अगर नंबर आ रहा है तो बिल्कुल वो सेफ़ हैं, है ना। वो जो है कहीं से भी अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो वो बिल्कुल जो सेफ़ हैं एकदम, मैं तो मान के चल रहा हूँ। तो उनका जो है 130 से 35। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है हमारा ओबीसी का देखिए दोस्तों। ओबीसी में देखिए, जिनका जो है मेल का कैंडिडेट का 130 से 135 तक जिनका नंबर आ रहा है वो बिल्कुल अपने आप को जो है सेफ मान के चलिए। अगर 135 प्लस है आपका नंबर मान के चलिए तो आप श्योरली जो है आपका जो है आपको पोस्ट मिलेगा, है ना। फिर है इसमें जो है फीमेल का देखिए, जिनका जो है 125 से 130 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को जो सुरक्षित मान सकते हैं, वो सेफ़ हैं, है ना। उनको बिल्कुल जो है पोस्ट मिलने की संभावना है। अगला है दोस्तों एससी कैटेगरी का देखिए, अगला है एससी कैटेगरी का। एससी में जिनका जो है मेल में जिनका नंबर जो है मान के चलिए दोस्तों 125 से 130 के बीच में है, वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मान सकते हैं दोस्तों। जिनका 130 प्लस है वो बिल्कुल अपने आप को जो है सेफ मान के चलिए, आपका हो जाएगा। और 120 से 25 के बीच में भी है तो भी आप उम्मीद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जान रहे हैं कि कोई बच्चा जो है अगर 2-3 जगह फिजिकल निकाला है तो सिर्फ एक जगह को ज्वाइन करेगा, इसलिए आपका 120 भी है तो बिल्कुल आपका नाम आ सकता है ना। आप बिल्कुल उम्मीद रखिए फाइनल लिस्ट आने तक। और इसी तरह जो है फीमेल में देखिए, जिनका जो है नंबर 117 से 125 के बीच है वो बिल्कुल सेफ़ हैं, है ना। आपका इसमें 115 भी हो सकता है, 115 प्लस भी है तो भी आप अपने को जो है उम्मीद बिल्कुल रखिए, आपका हो जाएगा चयन। अगला है दोस्तों एसटी का देखिए, एसटी का कटअप, जिनका जो मेल का जो कैंडिडेट का है नंबर है 115 से 120 के बीच में आ रहा होगा वो बिल्कुल सेफ़ है ना। उनका जो है चयन हो जाएगा। और जिनका 120 प्लस है उनका तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए 120 प्लस है तो आपका जो है नाम बिल्कुल आ सकता है। और जिनका 110 प्लस है ना, जिनका जो है 110 115 से जो है 110 से ऊपर है, जिनका मान के चलिए 110 से जो है प्लस है, बिल्कुल उम्मीद रखिए कि आपका जो है नाम इसमें आ जाएगा। अब फीमेल में इसी तरह हम देखेंगे। नेक्स्ट है एसटी का जो है फीमेल का 110 से 15 के बीच में उनका जो नंबर है, उनका नंबर जो अगर वेरी कर रहा है इस रेंज में तो आप बिल्कुल जो है आपका नाम आने का बिल्कुल चांस है, आपको एक पोस्ट मिलने का चांस है। तो ये था दोस्तों, क्या कारण थे उसको मैंने जो बताने का बिल्कुल इसमें प्रयास किया है, किस कारण से जो कटअप कम जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट ये कि जो है ये सिर्फ एक अनुमान है ना। इसमें जो है ये सिर्फ एक अनुमान है। अगर आपका नंबर जो इसके बीच में आ रहा है तो बिल्कुल आप अपने आप को जो है थोड़ा सा शांत रखिए, है ना, सेफ रखिए, आप सेफ हैं मान के चलिए, है ना। तो इस तरह से सिर्फ एक अनुमान है, आपका नंबर जो है इनके मध्य में आ रहा है जैसे कि मैंने आपको ये कटअप बताया है, तो आप अपने आप को जो है सेफ मान सकते हैं दोस्तों। और एक लिस्ट और जारी होगा दोस्तों, उस लिस्ट का अभी आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, एक लिस्ट जारी होगा। उस लिस्ट में जो है दोनों आपका रिटर्न तथा जो है उसमें जो है आपका फिजिकल प्लस रिटर्न, है ना, फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों का जो नंबर होगा ऐड होगा। और वो जो है लिस्ट जो है बहुत ही जल्दी आएगा दोस्तों, है ना। जैसे ही लिस्ट आएगा हम आपको जो है फिर से सूचित करेंगे और आपको जो है पुनः बताने का जो है प्रयास करेंगे। और वीडियो का एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, ज़रूर जो है अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर अच्छा लग रहा है तो मतलब अच्छा लगा हो वीडियो का एनालिसिस तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें।
ठीक है दोस्तों, मैं तो सभी से यही चाहूँगा कि सबका जॉब लगे, आपका जो है बिल्कुल इसमें जो चयन हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा है इसलिए जो कट ऑफ इसमें बिल्कुल कम जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।